नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त बिहार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही अपने सबसे बड़े वादे को पूरा कर दिया है और यह जबरदस्त आदेश दे डाला है। अब से कुछ देर पहले नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए और उन्होंने पूरे बिहार के लिए यह जबरदस्त आदेश सुना दिया है, जिसके बाद बिहार में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बता दूं कि तमाम वादे किए गए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने कुर्सी संभालते ही अपने वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है और सबसे अहम वादा जो किया गया था जनता से, उसको पूरे करने का काम नीतीश कुमार ने कर दिखाया है। पूरी खबर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कमेंट में नीतीश कुमार के आप बिहार में मुख्यमंत्री बनने से खुश हैं या नहीं, कमेंट में मुझे अपनी राय बताइएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए हैं। बीजेपी बहुत ज्यादा उत्साहित है बिहार के रिजल्ट से, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक सीट कम रह गई, लेकिन जिस तरीके से बिहार में बीजेपी ने खुद को उभारा, तो उससे बीजेपी अति उत्साहित है और एनडीए सरकार का गठन भी बिहार में हो चुका है। नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए हैं और सबसे बड़ी चुनौती बिहार में बीजेपी जेडीयू के सामने ये थी कि वो अपने चुनावी वादे हर हाल में पूरा करें, क्योंकि एनडीए सरकार बनने में उसके चुनावी वादों का भी कम योगदान नहीं है। और इसी के मद्देनजर बिहार की नीतीश सरकार ने 19 लाख रोजगार देने का मन बना लिया है। यह सबसे बड़ा वादा था और इसको पूरा करने के लिए अब कार्यवाही शुरू हो चुकी है। खबरें आ रही हैं कि बिहार में नई सरकार का कामकाज शुरू होने के तुरंत बाद भाजपा जदयू सरकार चुनावी वादों को पूरा करने में लग गई है और मौजूदा राज्य सरकार ने सभी शासकीय विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। खबरें आ रही हैं कि विभाग भर पदों को भरने के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किया जा सकता है और नई पारी की शुरुआत में ही नीतीश सरकार बड़े पैमाने पर सरकारी विभागों में बहाली कर सकती है। तो सबसे बड़ी बात इस वक्त, सबसे बड़ा वादा था रोजगार का वादा। 19 लाख रोजगार देने के वादा किया था, 19 लाख रोजगार देने का जो है एनडीए की तरफ से वादा किया गया था। हालांकि महागठबंधन की तरफ से भी 10 लाख रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन जनता ने उसको नकार दिया और अब नीतीश कुमार ने सत्ता संभालते ही 19 लाख रोजगार देने का मन बना लिया है और इसके लिए मौजूदा राज्य सरकार ने सभी शासकीय विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। खबरें यह भी है कि विभाग भर पदों को भरने के लिए जल्द विज्ञापन जारी किया जा सकता है और नई पारी की शुरुआत में ही नीतीश सरकार बड़े पैमाने पर सरकारी विभागों में भर्तियां कर सकती है। तो यानी बिहार में बम्पर भर्तियां निकलने वाली हैं, सरकारी नौकरियां निकलने वाली हैं और नीतीश सरकार अपने सबसे बड़े वादे को पूरा करने में जुट गई है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, केंद्र सरकार जो है, वो भी अपने वादों को लगातार पूरा कर रही है। एक के बाद एक वादा पूरा किया जा रहा है, चाहे वो धारा 370 का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो, नागरिकता संशोधन कानून का मामला हो और आने वाले वक्त में एनआरसी भी आएगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आएगा, समान नागरिक संहिता भी आएगा। तो ये भी सारी चीजें आएंगी। लेकिन मोदी सरकार केंद्र में जहां अपने वादों को पूरा कर रही है, तो वहीं बीजेपी की मदद से जेडीयू की जो सरकार बनी है बिहार में, अब उसके भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ा वादा बिहार में यही था कि रोजगार दिया जाएगा, 19 लाख रोजगार दिए जाएंगे और उसके लिए अब सभी विभागों में सरकारी भर्तियों के लिए ब्यौरा मांगा गया है कि कितने पद विभाग भर किस जो है डिपार्टमेंट में खाली हैं। इसके लिए पूरा ब्यौरा मांगा गया है और जल्द ही शासनादेश जारी हो सकता है। आपको बता दें कि महागठबंधन ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। इसके अपोजिट भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था। एनडीए सरकार की कोशिश है कि सभी खाली पदों को भरकर योग्य छात्रों को सरकारी नौकरी दी जाए और बाद में रोजगार के अन्य साधनों का विकास किया जाए। नीतीश सरकार की तरफ से सामान्य प्रशासन विभाग से खाली पदों का ब्यौरा देने को लेकर एक पत्र भी जारी किया गया है। आपको बता दूं कि इस पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि विभागीय प्रमुख बताएं कि उनके यहां स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पदों पर संविदा या नियोजन द्वारा कितने लोग काम कर रहे हैं, पहले से नियुक्त लोगों के अलावा कितने पद इस वक्त खाली पड़े हैं जिन पर संविदा के आधार पर नियुक्ति होनी है। संविदा या नियोजन के लिए प्रक्रियाधीन पदाधिकारियों और कर्मियों की संख्या कितनी है, इसका भी ब्यौरा इस पत्र में मांगा गया है। तो एक पत्र जारी किया गया नीतीश सरकार की तरफ से और इस पत्र में ये तमाम ब्यौरे मांगे गए हैं और जो कि विभाग के जो प्रमुख हैं वो उनको देने होंगे। आपको बता दूं कि महागठबंधन
कि जो प्रमुख मैं कह सकता हूं जो तेजस्वी यादव थे, उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कर दिया था। लेकिन बीजेपी तुरंत हमलावर हो गई और कहा यह जा रहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कर दिया, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं, रोजगार दे सकते हैं। सरकारी नौकरी और रोजगार में तेजस्वी यादव को शायद फर्क ही नहीं पता था और उन्होंने हर रैली में एक बोल डाला कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। जब 10 लाख सरकारी नौकरी है ही नहीं, पद खाली है ही नहीं, तो कहां से भरे जाएंगे। हालांकि तेजस्वी यादव थे, उन्होंने वादा कर दिया, लेकिन जनता ने इस वादे को जुमला माना और जनता ने नकार दिया। महागठबंधन की हार हुई 110 सीटें जीतकर, जबकि एनडीए गठबंधन 125 सीटें जीतकर सबसे ऊपर रहा और बहुमत से 3 सीटें ज्यादा लेकर आया। तो इस वक्त एनडीए की सरकार बन चुकी है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और नीतीश कुमार सरकार ने अपने सबसे बड़े वादे को 19 लाख रोजगार देने के वादे को पूरा करना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी जो पहल आई है सामने, वो सरकारी नौकरियों को बढ़ने के लिए आई है और एनडीए सरकार की कोशिश यही है कि सभी खाली पदों को भरकर योग्य छात्रों को सरकारी नौकरी दी जाए और बाद में रोजगार के जो अन्य साधन हैं उनका विकास किया जाए। तो इसके लिए नीतीश सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है और सामान्य प्रशासन विभाग से खाली पदों का ब्यौरा देने को लेकर एक पत्र भी जारी कर दिया गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस पत्र में साफ तौर पर यह लिखा है कि विभागीय प्रमुख बताएं कि उनके यहां स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पदों पर संविदा या नियोजन द्वारा कितने लोग काम कर रहे हैं, पहले से नियुक्त लोगों के अलावा कितने पद खाली पड़े हैं जिन पर संविदा के आधार पर नियुक्ति होनी है, और संविदा या नियोजन के लिए प्रक्रियाधीन पदाधिकारियों और कर्मियों की संख्या कितनी है, इसका भी ब्यौरा इस पत्र में मांगा गया है। आपको बता दूं कि नीतीश सरकार ने आते ही अपने सख्त तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। 1.5 घंटे में मेवालाल चौधरी को सत्ता संभाले हुई नहीं थी, कुर्सी संभाले हुए। शिक्षा मंत्री का पदभार दिया गया था, पहले भी शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद मेवालाल चौधरी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी क्योंकि मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और नीतीश सरकार ने जिस तरीके से मेवालाल चौधरी से कुर्सी वापस ली, नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं मेवालाल चौधरी, उसके बाद इस्तीफा दे देते हैं, तो तभी यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने यह साफ कह दिया मेवालाल चौधरी से कि भ्रष्टाचार के आरोप हैं और आप ये पद नहीं ले सकते। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो दबाव बनाया जा रहा था विपक्ष से, तो विपक्ष के दबाव के आगे न झुकते हुए और ये दिखाते हुए कि हम भ्रष्टाचार को कतई सहन नहीं करेंगे, तुरंत मेवालाल चौधरी का इस्तीफा दिलाया गया। आपको बता दूं कि मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मेवालाल की पत्नी पूर्व विधायक नीता चौधरी की पिछले साल मौत हो चुकी है और आरोप है कि इस मामले के तार कृषि विश्वविद्यालय नियुक्ति घोटाले से जुड़े हो सकते हैं और मामले की जांच के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। 4 साल पहले 2016 में कृषि विश्वविद्यालय नियुक्ति घोटाले का पर्दाफाश किया गया था और इसी लिए मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा। तो नीतीश सरकार ने आते ही कड़े तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। भ्रष्टाचार के आरोपी मेवालाल चौधरी से इस्तीफा दिलाया गया और दूसरी जो बड़ी चीज 19 लाख रोजगार देने के वादे को पूरा करने का काम शुरू कर दिया गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।